हाँ जी, तो एक ये क्वेश्चन है जिसको हम ले लेते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यस, सो यहां देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। सो क्वेश्चन जो है उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से रहने वाला है। इस तरीके का मतलब क्या है यहां? इस तरीके का मतलब है इस तरीके से, मतलब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ताकि ना इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो और ना ही हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो। तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिए जाएंगे जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ होगा। चलो जी, तो ये आप में दिमाग के अंदर डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, बट बेटर क्या रहता है, अगर कोई मुझे सजेशन मांगे, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, अगर कोई मुझसे सजेशन मांगेगा तो मैं उसे बोलूंगा कि बेटा अगर आगे लाइफ में अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, अच्छा कुछ करना है, तो अभी से इंग्लिश पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट। कोल इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी है? कोल इंडिया कंपनी। सर हिंदी में पढ़ाओ ना। अरे बेटा मैं इसका मतलब हिंदी में भी बता दूंगा। कोल इंडिया कंपनी भारत में कोयले की एक कंपनी है, भारत कोयला, ठीक है। तो कोल इंडिया कंपनी मतलब आप सीधा समझ में आ गया होगा कि कंपनी जो है वो कौन सी है, कोयले की। तो वो क्या जमीन से खोद के निकालेगी, क्या एक्सट्रैक्शन करेगी, क्या निष्कासित करेगी, कोयला, और इसके बदले में क्या पे करेगी, रॉयल्टी। किसको? जिसकी जमीन है। तो ये कौन हो गई? कोल इंडिया कंपनी कौन हो गई? लेसी। ये लस्सी नहीं है बेटा, लस्सी तो पंजाब में मिलती है, ये लेसी है, ठीक है। ओके, ये हमको रॉयल्टी अकाउंट में मिलता है जी। टुक अ लीज, लीज का मतलब वही डीड, लीज डीड बना दी इसने, कुछ जमीन लीज पे ली है। फ्रॉम राम सिंह, तो राम सिंह कौन हो गया? लेसर। लसन नहीं है, ये लेसर है। ना ये लस्सी है ना ये लसन है, ये लेसी है और ये लेसर है। यानी कि ये कंपनी है और ये राम सिंह है। कंपनी का नाम कोल इंडिया है, राम सिंह का नाम राम सिंह है। राम सिंह की जमीन है, राम सिंह लैंडलॉर्ड है, और राम सिंह की जमीन से कोयला खोद के निकालेगी, एक्सट्रैक्शन करेगी कोल इंडिया कंपनी, और इसके बदले में राम सिंह को पे करेगी रॉयल्टी, ठीक है। कब? ऑन 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को इसने लैंड लीज पे लिए। कब लिए? 1 जनवरी 2015 को ली थी, ठीक है। ऑन अ रॉयल्टी ऑफ 2 रुपीज पर टन। अगर 1 टन कोयला निकालेगा कंपनी तो राम सिंह को 2 रुपए देने पड़ेंगे। अब मेरा प्यारा बच्चा कोई पूछ रहा है कि सर अगर इसने 10 टन निकाल दिए तो 20 रुपए देने पड़ेंगे, 40 टन निकाल दिए तो 80 रुपए देने पड़ेंगे। समझ गए आप जी? ओके। ऑन द कोल रेज्ड फ्रॉम अ मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट कितना है? 40,000 पर एनम। पर एनम मतलब हर साल का, हर साल का रेंट है 40,000 रुपए पर एनम। कौन सा रेंट? मिनिमम रेंट, इतना न्यूनतम किराया, इतना तो देना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं दिया, इससे कम रॉयल्टी बनी तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी। ऐसे बोलो, क्या हो जाएगी? शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी। ओके। विथ पावर टू रिकॉप। ओके, तो यहां राम सिंह का फायदा यह है कि इसको 40,000 तो मिलेंगे। कंपनी का फायदा यह है कि कभी शॉर्ट वर्किंग हो गई तो उसको बाद में वो रिकॉप भी कर सकती है। कितने सालों तक? कितने सालों तक लिखा हुआ होगा यहां पर? फॉर ओवर द फर्स्ट 4 ईयर, FOUR, ये देखो 4 वर्ष, फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द लीज, फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द लीज, ठीक है। तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुई उसके अगले 4 साल तक उसको रिकॉप कर सकती है कंपनी। अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हुई तो ही रिकॉप कर पाएगी, वरना तो कहां करेगी। ओके, नेक्स्ट। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? गिव जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री बनाओ। ओके। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स,
अकाउंट भी बनाना होगा, रॉयल्टी अकाउंट बनाना होगा, लेसी का अकाउंट बनाना होगा, लेसर का अकाउंट बनाना होगा, लेकिन मैंने आपको अकाउंट बनाना अभी तक नहीं सिखाया है। मैंने आपको अभी जनरल एंट्री करनी बताई है, तो वो मैं आपको यहाँ करके बताऊंगा और हम रॉयल्टी टेबल बना लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसके अकाउंट्स भी बनाएंगे। ओके, एंड शो द इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ कोल इंडिया कंपनी। कोल इंडिया कंपनी की बैलेंस शीट में भी रिप्रेजेंटेशन देना है, वो भी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी हम आज जनरल एंट्री बनाएंगे। ओके, फॉर द ईयर 2015 टू 2019, 2015 से लगाकर 2019, तो 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल के लिए हमको जनरल एंट्री बनानी है। ओके, इफ द प्रोडक्शन ऑफ दीज ईयर वर एज फॉलोज, इन सालों में जो प्रोडक्शन हुआ वो इस प्रकार है, उत्पादन इस प्रकार है। तो कितना कितना हुआ? 2015 के अंदर 12,000 टन का प्रोडक्शन हुआ, 2 रुपए पर टन रॉयल्टी है, तो इस साल की रॉयल्टी हो गई 24,000, लेकिन देनी पड़ेंगे 40,000, तो शॉर्ट वर्किंग हो गई। ठीक, नेक्स्ट 2016 में 18,000 टन, 2017 में प्रोडक्शन किया 14,000 टन, जमीन खोद के निकाला। फिर 2018 में 32,000 टन का एक्सट्रैक्शन किया कोल का जमीन के अंदर से, लैंड से। 2019 में 30,000 टन का एक्सट्रैक्शन किया। तो आपको आज वैसे तो इस क्वेश्चन ने आपसे जनरल एंट्री पूछी है, लेकिन जनरल एंट्री से पहले आपको रॉयल्टी टेबल बनानी पड़ेगी, फिर जनरल एंट्री होगी, फिर अकाउंट बनेंगे, फिर बैलेंस शीट। तो इसी आनंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी, सच्ची सी चीज़ बनाते हैं, और इस प्यारी सी बहुत ही अच्छी चीज़ का नाम है रॉयल्टी टेबल। सो हम बनाते हैं अभी रॉयल्टी टेबल। हम का मतलब हम सब, आप भी साथ में हैं, तो आप भी बनाएंगे, मैं अकेला कैसे बना सकता हूं। ठीक, तो रॉयल्टी टेबल में बेटा सबसे फर्स्ट कॉलम हम लिख देते हैं किसका? ईयर। क्या लिख देंगे? ईयर। ईयर कौन कौन से हैं मुझे तो याद भी है, एक तो है 2015, एक है 2016, फिर है 17, फिर है 18, फिर है 19, हो गए 5। यस, फिर यहां लिखेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन कितना हुआ बेटा? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं वही लिखूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखूंगा। वो कोर्ट के अंदर वो जो गवाह आता है ना, वो गीता पे हाथ रख के, कुरान पे हाथ रख के कस्में खाता है ना कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं भी आपको जो यहां पर कराऊंगा, वो जो क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है उसके हिसाब से ही कराऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं कराऊंगा। तो यहां पर प्रोडक्शन कितना हुआ देखिए जी, बड़ा आनंद की अनुभूति होगी अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और सुनने के साथ साथ समझेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन कितना हुआ आइए देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। यहां पर देखो भाई, प्रोडक्शन हुआ 12,000 टन, 18,000 टन, 24,000 टन। तो 12, 18, 24, 32 और 30, तो 12,000 टन, 18,000 टन, 24,000 टन। देखना मैं कोई अमाउंट गलत नहीं लिख दूं, अगर मैंने कोई एक अमाउंट भी गलत लिखा तो पूरी की पूरी टेबल में आगे कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। सो लेट्स चेक इट। तो हम एक बार वापस इसको चेक करते हैं। 12,000, 18,000, 24,000, 32,000, 30,000। यस, अब लिख देते हैं हम यहां पर रॉयल्टी पर टन। हमारी प्यारी राजदुलारी रॉयल्टी पर टन कितनी है? 2 रुपए। तो 2 रुपए पर टन, 2 रुपए पर टन, 2 रुपए पर टन, 2 रुपीज पर टन। तो हो जाएगा टनाटन। कैसे टनाटन हो जाएगा? इसको मरेंगे हम मल्टीप्लाई। तो टन्स को मल्टीप्लाई करेंगे पर टन से तो हो जाएगा टनाटन, क्योंकि राम सिंह का तो टनाटन ही होगा ना, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा रॉयल्टी का। तो राम सिंह को मिलेगी यहां पर रॉयल्टी। तो हम यहां निकालेंगे रॉयल्टी अमाउंट। तो देखो बेटा कितनी सिंपल टेबल है ना। सबसे फर्स्ट कॉलम किसका? ईयर का, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड कॉलम किसका? प्रोडक्शन का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। थर्ड कॉलम किसका? रॉयल्टी पर टन का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगी? रॉयल्टी। कितना आएगा? 24,000, 24,000। यहां कितना आएगा? 36,000। ठीक है, यहां कितनी रॉयल्टी हो जाएगी? 48,000।
फिर रॉयल्टी कितनी हो जाएगी 64,000, 30 को 2 से करेंगे तो 60,000 हो गया जी। अब हम यहां निकालते हैं, एक कॉलम आएगा, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो भी, ये भी, हाँ जी, क्या है, मिनिमम रेंट कितना है भैया, मिनिमम रेंट हर सिचुएशन में मिनिमम रेंट 40,000 है ना, हाँ जी, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखो मिनिमम रेंट 40,000, ये देखो जी, देखो जी, देखो जी, ये रहा हिंदी में 40,000 रुपए वार्षिक न्यूनतम राशि या किराया। ओके, तो मिनिमम रेंट जो है हर सिचुएशन में 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 या 40K, ठीक हो गया सर, यहां तक कोई समस्या नहीं, कच्छू प्रॉब्लम ना है। ओके, देन अब यहां से आपको दिमाग लगाना होगा, रॉयल्टी कितनी बन रही है 24,000 की, प्रोडक्शन किया उस हिसाब से रॉयल्टी कितनी बन रही है 24,000 की, कम से कम कितने देने हैं 40,000 रुपए। तो जो कोल भारत इंडिया कंपनी, जो कोल इंडिया है, भारत कोयला कंपनी है, वो अपनी जेब से कितने रुपए देगी, अगर आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकता है, और उसको ही हम बोलते हैं शॉर्ट यस वर्किंग, उसको ही हम क्या बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो बताना चाहे तो बता सकता है कि भैया शॉर्ट वर्किंग या कितनी होगी। ठीक है, मैं वेट कर सकता हूं आपका, मैं आपके आंसर का वेट कर सकता हूं कि यहां शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई। वैसे तो बहुत ही धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आप आंसर दीजिए कि भैया 24,000 की रॉयल्टी बन रही है, 40,000 देने हैं, तो कंपनी अपनी जेब से कितने देगी, यानी कि शॉर्ट वर्किंग कितनी, बताओ जी। क्या बात है, आपने तो जैसे है ना, दीपा मिश्रा 40,000, बेटा 40,000 मिनिमम रेंट है, इससे अच्छा क्या बताऊंगा मैं। कहां दिमाग है यार आपका, कहीं शांति जगह बैठो, आंखें बंद करो और बोलो ओम। ठीक है, 16,000 एकदम करेक्ट। आयुष कुमार, राहुल कुमार और निशांत, वेरी वेरी गुड। 16,000 रुपए, 16,000 रुपए क्या है शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, क्योंकि 40,000 देने हैं, हमारे कमाए 24 ही है, तो 16,000 जेब से कंपनी दे रही है, तो ये हो गई शॉर्ट वर्किंग 16,000। कैसे आ गई, मिनिमम रेंट में से हमने लेस कर दिया रॉयल्टी अमाउंट। और शॉर्ट वर्किंग कब होती है, जब आपका रॉयल्टी अमाउंट मिनिमम रेंट से मी कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, सॉरी, जो आपका रॉयल्टी अमाउंट है वो मिनिमम रेंट से क्या हो, कम, यानी कि मिनिमम रेंट जब ज़्यादा होता है, रॉयल्टी अमाउंट कम होता है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। समझ नहीं आ रहा है तो जो मैंने बोला है हिंदी में अपनी कॉपी में लिख दो, क्या लिखना है, यदि इफ मिनिमम रेंट इज मोर देन शॉर्ट वर्किंग, यदि मिनिमम किराया, न्यूनतम किराया जो है वो रॉयल्टी से ज्यादा हो, रॉयल्टी से ज्यादा हो, तब शॉर्ट वर्किंग होती है। ओके दीपा मिश्रा, थैंक यू। ठीक, 16,000। अब यहां बेटा मुझे ये बताओ, एक कभी ना कभी हम इसको फ्यूचर में क्या करेंगे, सर फ्यूचर में क्या करेंगे, रिकॉपमेंट करेंगे। कंपनी को अधिकार है कि ये जो शॉर्ट वर्किंग हुई है अपनी जेब से दिए हैं कंपनी ने राम सिंह से, कभी ना कभी ये 4 सालों में, अगले 4 सालों में इसका रिकॉपमेंट हो सकता है, रिकवर कर सकते हैं, जब रॉयल्टी अमाउंट मिनिमम रेंट से भी ज्यादा बनेगा तब करेंगे। ओके, तो उसका मैंने एक कॉलम छोड़ दिया है और इस कॉलम का मैं नामकरण कर देता हूं रिकॉपमेंट। ओके, पुनः भरण, यस। ओके, आगे आगे आ जाता है हमारा प्यारा सा एक लास्ट कॉलम, हुआ है पेमेंट का, कि भैया पेमेंट कितना किया होगा। इस साल पेमेंट किया हमने 40,000 का, रिकॉपमेंट तो कुछ था नहीं, 24 बन रहे थे, 40 दिए, तभी तो 16,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई। किसी व्यक्ति ने कमाए 24, लेकिन मुझे उससे 40 देने पड़ रहे हैं, तो शॉर्ट वर्किंग मेरे कितनी होगी, जेब से कितने दिए 16,000, लेकिन पेमेंट 40 का किया। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, रॉयल्टी कितनी बन रही है 36 की, रॉयल्टी बन रही है 36,000 की। यस, एक सेकेंड, पता नहीं नोटिफिकेशन कौन भेज रहा है, हाँ
रॉयल्टी बन रही है 36,000 की, लेकिन मिनिमम रेंट कितना है 40। ओ शिट, बिल्कुल पास में आके थोड़ा सा कम पड़ रहा है। 36,000 बन रहे हैं, देने हैं 40,000, तो शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई 4,000 रुपए की। तो यहां पर देखो 40 देने पड़ रहे हैं, जबकि कंपनी ने 36,000 रॉयल्टी ही पे करनी है, या उतना ही उसका बनता है सामने वाले का, राम सिंह का। तो 4,000 रुपए शॉर्ट वर्किंग हो गई। अब मुझे यह बताओ टोटल शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई। 2015 में शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई 16,000, और 2016 में शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई 4,000, 4,000। तो टोटल शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी 20,000। तो ये कंपनी आगे कभी भी जब रॉयल्टी अमाउंट बहुत ज्यादा होगा मिनिमम रेंट से, तब कितना रिकॉप करेगी ज्यादा से ज्यादा 20,000। कौन सा 16 ये 4 ये, तो टोटल शॉर्ट वर्किंग 20,000, तो रिकॉपमेंट का अधिकार भी 20,000 का होगा। यहां तक क्लियर है? एक बार थम्स अप भेजो। यहां तक क्लियर बेटा? जो मैंने 20,000 बोला वो भी क्लियर है कि 16,000 की एक शॉर्ट वर्किंग हुई, 4,000 की एक हुई, तो टोटल शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी 20,000 की। तो एक बार थम्स अप भेजो। ओके राहुल, वेरी गुड। चलो जी, ओके मनीषा जहांगीर, वेरी गुड। आयुष, वेरी गुड, क्या बात है, धड़ाधड़। चलो नेक्स्ट। अब बेटा इधर फोकस करना, ठीक है, इधर फोकस करना, ध्यान से सुनना और इधर फोकस करना। यहां रॉयल्टी अमाउंट कितना है 48,000 का, लेकिन मिनिमम रेंट कितना है 40,000 का। रॉयल्टी अमाउंट है 48,000 और मिनिमम रेंट है 40,000। रॉयल्टी अमाउंट कितना हो रहा है 48,000, मिनिमम रेंट कितना हो रहा है 40,000। तो इस बार रॉयल्टी ज्यादा है, तो शॉर्ट वर्किंग थोड़ी होगी। शॉर्ट वर्किंग होगी क्या? नहीं, ऊपर तो यहाँ 40 ही पेमेंट होंगे। हाँ, 2017 की बात कर रहा हूं। शॉर्ट वर्किंग होगी क्या? नहीं। उल्टा ही अब मुझे बताओ, मैं पेमेंट 48,000 का करूंगा क्या? नहीं करूंगा। मैं कर सकता था 48,000 का पेमेंट अगर शॉर्ट वर्किंग को रिकॉपमेंट करने का अधिकार ना होता। मैं फिर कह रहा हूं, अभी जो मैं बोलने वाला हूं 2017 के लिए, बेटा फोकस करना मेरे शब्दों पर, वर्ड्स पर, आपको समझ आएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो 20,000 की शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप करने का राइट है। अभी यहां पर देखो 2017 में रॉयल्टी बन रही है 48,000, 48,000। मिनिमम कितने पे करने थे 40, तो 40 से तो ज्यादा ही बन रही है। तो अब मैं पे कितने करूं 48 या 40? बेटा 40 ही पे करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो 8,000 ऊपर वाले हैं ये मैं नहीं दूंगा राम सिंह को। क्यों? क्योंकि राम सिंह बेटा तूने मजे लिए थे, अब मैं वो वापस क्या करूंगा रिकॉप, उसको रिकॉपमेंट करूंगा उसका। तो 20 में से 8 यहां से रिकॉप हो जाएंगे और बाकी बचेंगे 12,000, उसको आगे देखेंगे। तो शॉर्ट वर्किंग 20,000 की है और मिनिमम रेंट से ज्यादा रॉयल्टी कितनी है 48। क्योंकि मुझे अब कोई बोले सर 20 के 20 रिकॉप कर दो ना, नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम मुझे 40,000 तो पे करने ही पड़ेंगे। तो मिनिमम मुझे 40,000 जब पे करने ही है, तो अब मेरे पास पीछे बचे ही कितने 8, क्योंकि 48,000 की रॉयल्टी है, उसमें से कम से कम 40 तो देने ही है, कम से कम 40 तो देने ही है। ठीक है, मेरी बातों पे ध्यान से सुनना, इधर उधर कमेंट वगैरह मत करना, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना, ठीक है, तो समझ आएगा। देखो 48,000 की रॉयल्टी हुई, लेकिन मुझे हर हालत में 40,000 तो देने ही पड़ेंगे। यहां नहीं थे ना तब जेब से दिए, यहां तो 48 है तो 40 तो मैं पे कर दिए, 40 तो पे कर दिए। अब पीछे मेरे पास कितने बच गए 8,000 रुपए। 8,000 रुपए मैं राम सिंह को नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मैं बोलूंगा पहले मैं रिकॉप करूंगा। तो 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 में से रिकॉपमेंट कितना कर दूंगा मैं 8,000। तो अभी भी कितने यहां बाकी होंगे 16 और 4 हो गए 20, उसमें से रिकॉपमेंट हो जाएगा 8,000 का। 8,000 मैंने मेरे वापस वसूल कर लिए, तो 12,000 मैं आगे वसूल करूंगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। ध्यान से सुनना, शब्दों पे ध्यान देना, अभी सिर्फ सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक। 32,000 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, 32,000 टन का प्रोडक्शन हुआ, 2 रुपए के हिसाब से 64,000 रुपए रॉयल्टी बन रही है। अब ध्यान से सुनना, 64,000 की रॉयल्टी बन रही है, मिनिमम रेंट से तो बहुत ज्यादा है। मिनिमम मुझे 40,000 पे करने ही करने, तो 40 से ऊपर कितने हो गए 40 तो पे करने ही करने, 40,000 तो हर हालत में करने, लेकिन रॉयल्टी तो 64 की, उसमें से 40 लेस करो तो कितने बच गए 24,000 रुपए ज्यादा है। तो वो 24,000 मैं राम सिंह को पे करूं या नहीं करूं? नहीं, रुको जरा, पहले रिकॉपमेंट कर लेते हैं। 16 और 4 20,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, 8,000 का रिकॉपमेंट हो गया था, तो पीछे शॉर्ट वर्किंग बच गई थी 12,000 की। वो 12,000 में और क्या कर दूंगा रिकॉपमेंट कर दूंगा। तो 24,000 में से 12,000 में रिकॉपमेंट कर दूंगा शॉर्ट वर्किंग का, तो पीछे बच जाएंगे 12,000। तो 12,000 तो यार रिकॉपमेंट हो गया।
पीछे कितने बच गए 12,000, तो 40 मिनिमम रेंट के और 12,000 ये बच गए। अब ये तो उसको देने ही है क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रही नहीं, तो 12 इसको दे देंगे, तो ये इसका टोटल कितना हो जाएगा 52,000, 52,000। और इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूं, सुनो अभी। 52,000 कैसे हुआ, मिनिमम रेंट 40,000 प्लस एक्स्ट्रा बच गया 12,000। बताऊं कैसे, देखो 64,000 है, हाँ 64 में से 40 तो एक देने हैं, ठीक है। 12,000 मैंने शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप कर लिया, तो 40 और 12 कितने हो गए 52, तो 64 में से 52 तो चले गए, फिर पीछे और कितने बच गए 12,000, वो मैंने किसको दे दिए, इसको। तो कुल मिला के ये है कि 64,000 में से 12,000 रुपए जो है वो शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप कर लिया, बाकी का जितना भी बचा था 64 में से 12 लेस करेंगे ना, 64,000 जो है, हाँ वो हमारी रॉयल्टी है, उसमें से मैं 12,000 रिकॉपमेंट कर दूंगा, तो पीछे कितने बच गए 52,000 रुपए, वो मैंने क्या कर दिए, पेमेंट कर दी। 64,000 की रॉयल्टी हुई, उसमें से 12,000 रिकॉपमेंट कर लिया हमने शॉर्ट वर्किंग का, पीछे कितने बच गए 52, तो पे कर दिए। आया समझ में। अगला देखो लास्ट, यहां और अच्छे से समझ में आएगा। शॉर्ट वर्किंग 20 की थी, 20 की 20 रिकॉप हो गई, देखो 16 और 4 20, 8 और 12 कितने हो गए 20, तो 20,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, 20 की रिकॉपमेंट हो चुकी है, तो अब शॉर्ट वर्किंग रिकॉपमेंट नहीं होगी। तो अब देखो यहां पर रॉयल्टी कितनी बन रही है 60,000 रुपए की, मिनिमम कितना देना है 40, क्या कोई रिकॉपमेंट है इधर, नहीं है, तो मैं क्या 40 पे करूंगा, 60 पे करूंगा ना, 40 क्यों पे करूंगा। बन गई रॉयल्टी टेबल। आइए जनरल एंट्री जो कल करवाई थी मैं उसी की ओर बढ़ते हैं, और रिकॉपमेंट का राइट है। मिनिमम रेंट अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे, क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करने का। तो दो मेथड बताए थे ना कल जनरल एंट्री करने के, एक में मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं होता था, एक में होता था, तो हम मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, तो फर्स्ट वाला मेथड मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, और आप लोगों को पता है बेटा जो जनरल एंट्री होती है वो किसके फॉर्मेट में होती है, जनरल के फॉर्मेट में होती है, तो आपको जनरल का ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, इसके बिना आप जनरल एंट्री नहीं कर सकते। अगर कोई बोले सर इसके बिना मैं जनरल एंट्री कर लूं तो क्या उखाड़ लेंगे आप, क्या उखाड़ लेगा एग्जामिनर, कुछ नहीं उखाड़ेगा, नंबर काट देगा। किसकी बुक्स में कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ लेसी ऑफ कोल इंडिया कंपनी, जो कि कौन है, लेसी है, इसकी बुक्स में हम जनरल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरल का फॉर्मेट हो गया, यहां आ जाएगा आपका डेट, यहां आ जाएगा पर्टिकुलर, यहां आ जाएगा एलएफ, यहां डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम, रुपीस। हाँ जी, सो करते हैं स्टार्ट, थोड़ा पानी पी लूँ बस। फर्स्ट एंट्री बेटा कब होगी, 1 या 31 ईयर हमारा कब स्टार्ट हो रहा है, जनवरी में हो रहा है या अप्रैल में हो रहा है, उस हिसाब से करना पड़ेगा। 1 जनवरी को हो रहा है, अगर जनवरी में ईयर स्टार्ट हो रहा है तो मार्च में, सॉरी दिसंबर में एंड हो जाएगा, कैलेंडर ईयर चलेगा, ठीक है। और अप्रैल में स्टार्ट होगा तो मार्च में एंड होगा, इतना तो आपको पता ही होगा। तो 31 दिसंबर 2015 रॉयल्टी अकाउंट हमारे लिए खर्चा है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट क्यों बेटा, क्योंकि खर्चा है ना, ओके। किसको देना है ये रॉयल्टी, लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी। और हमारे इस केस में लैंडलॉर्ड कौन है, हु इज द लैंडलॉर्ड, राम सिंह अकाउंट। अच्छा 2015 में देखो रॉयल्टी कितना बन रहा है, इधर देखना बेटा 2015 में, अब ये देखो यहाँ काम आएगा, ये रहा रॉयल्टी का अमाउंट, रॉयल्टी कितना है 24,000, लेकिन लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना करना है 40,000 का, रॉयल्टी है 24 की, लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना करना है 40,000 रुपए का, तो इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग कितनी है 16,000 रुपए की। अब देखो बेटा एक और चीज बता ही देता हूं, मेरे से रहा नहीं जाएगा, आप ग्रहण करना, जितना नॉलेज आप ले सकते हो ले, और सुनो देखो
रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये कंपनी के लिए खर्चा है, लेसी के लिए खर्चा है, ठीक है। राम सिंह को क्रेडिट इसलिए किया 40,000 से क्योंकि उसको 40,000 देनी है, ओके। शॉर्ट वर्किंग 16,000 की है, वो तो समझ में आ गया क्योंकि 40 दिए 24 से बन रहा है तो 16,000 की शॉर्ट वर्किंग है। लेकिन इसको डेबिट क्यों किया, तो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर इसको खर्चा मानेंगे क्योंकि खर्चा है, ये भी 40 देने पड़ रहे हैं तो भी डेबिट, क्योंकि एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, नामात्र नियम के अनुसार समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करो, ओके। और एक दूसरा और तरीका, ये एसेट भी है, जैसे लायबिलिटी क्रेडिट होती है ना हमेशा, तो एसेट हमेशा डेबिट होती है। एसेट क्यों है, क्योंकि रिकॉपमेंट करने का अधिकार है। अभी तो ये 16,000 दिए हैं लेकिन बाद में वापस लेंगे, है ना। आप अगर किसी को उधार दो पैसा तो वो आपके लिए एसेट है ना, कि उससे वापस लेना है, तो इसलिए डेबिट किया, ओके। नरेशन मैं नहीं लिखूंगा, नरेशन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ, आप नरेशन लिख सकते हैं, नरेशन बहुत इजी होती है। यहां पर लिख सकते हैं मिनिमम रेंट ड्यू या मिनिमम रेंट ड्यू। मिनिमम रेंट ड्यू हो गया ना 40,000 का, ठीक है, ओके। और उसके बाद ऐसे लाइन होती है, आपको पता ही है, आपने सीखा ही होगा, नहीं सीखा तो बेसिक लेवल ऑफ एडवांस, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट पड़ी है इसी आपके कोर्स के अंदर, जाके देखो उसको। उल्टा ही दो डाल रखी है, एक पुरानी वाली एक नई वाली। 31 दिसंबर 2015 को वापस क्या होगा, अब जो ये राम सिंह है इसको पेमेंट किया जाएगा, तो राम सिंह अकाउंट डेबिट, ये लायबिलिटी हमारी फिनिश टू कर देंगे हम बैंक। राम सिंह जितने से क्रेडिट है बेटा उतने से ही डेबिट होगा, यानी कि 40,000, ओके, ठीक है। तो पेमेंट टू राम सिंह, ये आप नरेशन लिख सकते हो गई एंट्री। नेक्स्ट एंट्री 31 दिसंबर 2015 को। शॉर्ट वर्किंग को पीएनएल अकाउंट में नहीं डालेंगे। शॉर्ट वर्किंग को पीएनएल अकाउंट में तभी ट्रांसफर किया जाता है अगर रिकॉपमेंट का राइट ना हो। अगर रिकॉपमेंट का अधिकार नहीं होता है तो इसको खर्चा माना जाता है और डेबिट करके बाद में पीएनएल अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जाता है और एंट्री हो जाती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग यहां डेबिट, यहां क्रेडिट करके खत्म। बट यहां पर रिकॉपमेंट का अधिकार है तो ये शॉर्ट वर्किंग जो है पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होगी, ये शॉर्ट वर्किंग बैलेंस शीट में जाएगी एसेट साइड में, क्योंकि इसको वसूल करने का राइट है, ओके। तो शॉर्ट वर्किंग को पीएनएल में नहीं डालेंगे, रॉयल्टी को पीएनएल में जरूर डाल देंगे, तो पीएनएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और ये रॉयल्टी जो डेबिट है ये यहां हो जाएगी क्रेडिट, ताकि रॉयल्टी अकाउंट हो जाए हमारा बंद। 24,000 रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। और इसी के साथ हमारा 2015 की एंट्रियां हो गई फिनिश। आप लोग बताइए, तो मैं चलूँ 2016 में, फटाफट से एक बार थम्स अप भेज दीजिए। तब तक मैं बैठा बैठा क्या करता हूं, एक काम कर लेता हूं। काम ये है हमारा कि मैं आगे और लाइनें खींच लेता हूं। यस, आप फटाफट से थम्स अप भेज दीजिए, जो भी आपका मन करे। ओके आयुष कुमार, ओके, थैंक यू। आगे चले बेटा, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया फिर हमारा 2015 के बाद 16, 31 दिसंबर 2016। आपको दिख तो रहा है, यस। अब क्या होगा, वही रॉयल्टी अकाउंट वापस क्या हो जाएगा, डेबिट टू लैंडलॉर्ड। कौन है, राम सिंह, राम सिंह अकाउंट, ओके जी। अच्छा भाई, रॉयल्टी कितनी बन रही है, 2015 की तो कर ली, 2016 में देखो रॉयल्टी कितनी बन रही है, 36,000, 36,000 रुपए की। राम सिंह को कितने दिए, 40,000, शॉर्ट वर्किंग हो गई 4,000, तो 36,000 की रॉयल्टी बन रही है, 4,000 की शॉर्ट वर्किंग हो गई। राम सिंह को दिए 40,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है, इसको हम वापस रिकवर करेंगे। जब रिकवर करेंगे तब इसको क्रेडिट कर देंगे, अभी तो ये डेबिट होगा। यहाँ लिख देंगे मिनिमम रेंट ड्यू। नेक्स्ट एंट्री 31 दिसंबर 2016 को ये रॉयल्टी अकाउंट जो है जो राम सिंह है उसको पेमेंट कर देंगे, तो राम सिंह अकाउंट डेबिट टू बैंक। 40,000 से राम सिंह क्रेडिट है, 40,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, थैंक यू दीपा राधा, ओके जी।
ठीक है। सो यहाँ पर अब मैं नरेशन बार बार बेटा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लिख देना, वही सेम सेम रहेगी। पेमेंट टू राम सिंह 31 दिसंबर को क्या करेंगे हम, ये जो रॉयल्टी अकाउंट है इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, कितना हो जाएगा 36,000 ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 17, तो 31 दिसंबर 2017 में वही वापस एंट्री होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा लैंडलॉर्ड जो कि है राम सिंह। सर शॉर्ट वर्किंग भी आएगा ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ऐसे शॉर्ट वर्किंग को डेबिट मत कर देना। ये देखो यहाँ पर रॉयल्टी कितनी बन रही है 48,000 की, शॉर्ट वर्किंग देखो है ही नहीं तो क्यों लिखेंगे। शॉर्ट वर्किंग वाले कॉलम में 2017 में शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं थी क्योंकि मिनिमम रेंट से ज़्यादा रॉयल्टी बन गई थी, तो रॉयल्टी बन गई 48,000, 48,000। अब देखना बेटा समझना, लैंडलॉर्ड को भी कितने देने हैं 48,000, क्या सही है? नहीं, अभी बताता हूँ। देखो लैंडलॉर्ड को हमने 48 थोड़ी दिए, 8,000 रिकॉपमेंट के काट के 40 दिए ना, हाँ, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा तो समझो। यहां आप लिख सकते हैं रॉयल्टी ड्यू, ठीक है, उसके लिए ये वाली एंट्री में इफेक्ट आएगा, सेकंड वाली में जो हम करते थे ना, राम सिंह अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस एंट्री को समझाता हूं। देखो यहां हम क्या करेंगे, राम सिंह को तो डेबिट करेंगे, यस, टू बैंक भी करेंगे। राम सिंह क्रेडिट कितने से है 48 से, बट राम सिंह को 48 नहीं दे रहे हैं, कट्ठे जा रही हो बेटा, नहीं देंगे। राम सिंह को हम 48,000 नहीं देंगे बेटा जी, राम सिंह को हम 40 ही देंगे। तो सर 8,000 का क्या हुआ, 8,000 हमने रिकॉपमेंट किया, तो हर बार ये देखो शॉर्ट वर्किंग क्या हो रही थी, डेबिट। ये देखो 15 में भी हमने शॉर्ट वर्किंग डेबिट की 16 से, और यहां पर 2016 में भी हमने शॉर्ट वर्किंग डेबिट की 4,000 से, तो अभी 8,000 से क्या कर देंगे क्रेडिट। तो 20 से डेबिट है, 8 से क्रेडिट हो जाएगी, तो अभी भी 12 से डेबिट बचेगी। तो इस अकाउंट को हमको क्लोज करना है, यानी कि वो अब एसेट नहीं रही, क्योंकि 8,000 हमने वसूल लिए। भाई आपने किसी को 16,000 रुपए दिए, 8 उसने आपको वापस दे दिए, 16 और 4 20, आपने किसी को 20,000 रुपए दिए, 16 एक बार दिए, 4,000 एक बार दिए, 20,000, 8,000 उससे आपने वापस ले लिए, वसूल कर लिए, तो अभी भी आप क्या 20 मांगते हो क्या? नहीं। तो बस वही चीज है, तो यहां पर हम शॉर्ट वर्किंग क्या कर देंगे, क्रेडिट, ताकि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाए। तो पूरे हमने 48 पेमेंट नहीं किए। राम सिंह को बुलाया, इधर कहां जा रहा है, 48,000 लेके जाएगा, पड़ी ना, 8,000 कौन तेरा अब्बा देंगे, तो 8 छीने उससे, 40 देके रवाना किया। फिर आ गया 31 दिसंबर 2017 को, रॉयल्टी को पीएनएल में डाल देंगे, तो पीएनएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, ये जो रॉयल्टी डेबिट हुआ है ये यहां हो जाएगा क्रेडिट 48,000 से। तो एक बार टेबल बनने के बाद में बेटा जनरल एंट्रीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। इसलिए रॉयल्टी टेबल बनाना सीखो पहले, फिर एंट्री बनाना तो बाएं हाथ का खेल है, दाएं का भी हो सकता है। देखो जी, सो ये हो गया 2017, आ गए हम 2018 में। 18 के अंदर देखो बेटा क्या होगा, यहां पर रॉयल्टी अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू राम सिंह को देने हैं पैसे। आप देखो जी कितने देने हैं, क्या देने हैं, वो यहां से पता चलेगा। रॉयल्टी कितनी बन रही है 2018 के अंदर, रॉयल्टी बन रही है बेटा 64,000 की, ओके, और दिए कितने 52, लेकिन रॉयल्टी बन कितनी रही है 64 की, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग है नहीं यहां पर, यस। 31 दिसंबर 2018 को राम सिंह को कर देंगे वापस डेबिट, ताकि वो क्लोज हो जाए। इसको देने कितने हैं 64, लेकिन हम इसको 64 नहीं देंगे, हम इसको देंगे ओनली 52,000 रुपीज़। ये देखो हमने पेमेंट किया है 52,000 का। क्यों पेमेंट 52 का किया है, ताकि हम 12,000 हमारी शॉर्ट वर्किंग के रिकॉप कर सकें। तो शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी 12 से। तो देखो 16 से डेबिट हुई, फिर 4 से डेबिट हुई, 20 से डेबिट हो गई, फिर हमने 8 से क्रेडिट करी, 12 से क्रेडिट हो गई, तो 20 से वापस क्रेडिट। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 20 से डेबिट, 20 से क्रेडिट, मामला खत्म। उसको बोलते हैं अकाउंट क्लोज करना, ओके। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2018 पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे किसको, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, किसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे बेटा, रॉयल्टी को, यस।
कितना 64,000। तो इसी के साथ लास्ट एंड फाइनल ईयर हमारा बच गया है। अभी हम कर लेते हैं, ये रहा बच्चा फाइनल एंड फाइनल। आई होप, मुझे लग रहा है आपको पढ़ने में बहुत अच्छा मज़ा आया होगा। अगर आप ढीठ नहीं हैं, 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट, एक बच्चे होते हैं जिनको समझ में सब आता है लेकिन वो मेहनत नहीं करते, एक बच्चे होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता। तो फर्स्ट 2 वालों को तो समझ में आ जाएगा, थर्ड वालों की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि इससे बेहतर तो और क्या कराएं। 31 दिसंबर 2019 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू राम सिंह। शॉर्ट वर्किंग थी नहीं, रॉयल्टी हुई थी कितने की, ये देखो रॉयल्टी हुई थी यहां पर 60,000 की। ओके जी, 60,000 की रॉयल्टी हुई थी, 60,000। ठीक है, राम सिंह को कितने दिए बेटा? राम सिंह को भी 60 ही दिए, क्योंकि ना तो कोई शॉर्ट वर्किंग है ना ही कोई रिकॉपमेंट करना है, तो राम सिंह बेचारे को हम रोकने का राइट ही नहीं है। क्योंकि इस बार हमने राम सिंह को 60,000 ले जाने से रोका तो राम सिंह जो है हमको बहुत बुरी तरीके से पीटेगा और कहेगा किस बात के पैसे रोक रहे हो मेरे। यस, तो यहाँ पर 60 थे, 60 ही पेमेंट करने हैं, 60,000 पेमेंट करने हैं, वो कर दिए। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल एंट्री आज के सेशन की, पीएनएल में रॉयल्टी अकाउंट को ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट।